आज हम देखेंगे क्लास 10 संस्कृत का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, और हाँ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारा प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। भले आपका एगो सही हो चाहे दूगो सही हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा बोलता है मंडलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो जल्दी बताइए मंडलम जो पाठ है उसमें कई गो मंत्र है? तो 5 गो मंत्र है, आपको याद रख लेना है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, कालिदास की कौन सी रचना है? मतलब आपको बताना है इन चारों रचनाओं में से कालिदास की कौन सी रचना है। तो जो रघुवंशम है ना, ये कालिदास जी की रचना है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, भगवान राम मंदाकिनी नदी पर किसे देखें? आपको बताना है जो भगवान राम थे वो मंदाकिनी नदी पर किसे देखे? तो सीता जी को। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, मतलब जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? ए ऑप्शन है 5वें, बी ऑप्शन है 6वें, सी ऑप्शन है 10वें, डी ऑप्शन है 15वें। तो जल्दी बताइए गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि बिना बुलाए कौन आता है? ए ऑप्शन है सज्जन, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या बोलता है, बिरजानंद किसके गुरु थे? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद के, और बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद के, सी ऑप्शन है मह के, डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध के। तो जल्दी बताइए बिरजानंद किसके गुरु थे? तो बिरजानंद आपको याद रख लेना है स्वामी दयानंद के गुरु थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 7वां प्रश्न हमसे बोलता है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है केरल की, सी ऑप्शन है झारखंड की, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल की। तो जल्दी बताइए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न क्या बोलता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है वैशाली में, सी ऑप्शन है नालंदा में, और डी ऑप्शन है गया में। तो जल्दी बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद कर लेना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी साथ में आपको याद करते चलना है। आइए देखते हैं हम 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोलता है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? ए ऑप्शन है श्री राम, बी ऑप्शन है दुर्गा, सी ऑप्शन है सीता, डी ऑप्शन है राधा। तो जल्दी बताइए विशाल नेत्रों वाली किसे कहा गया है? तो विशाल नेत्रों वाली सीता को कहा गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है गगन, सी ऑप्शन है प्रात्मा, डी ऑप्शन है संसार। तो जल्दी बताइए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? ए ऑप्शन है आत्मा को, बी ऑप्शन है प्रात्मा को, सी ऑप्शन है शेर को, और डी ऑप्शन है विद्या को। तो जल्दी बताइए किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो भैया आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न बोलता है कि मित्रेया किनकी पत्नी थी? ए ऑप्शन है शंकराचार्य की, और बी ऑप्शन है यज्ञवल्क्य की, और सी ऑप्शन है दुर्वासा की, और डी ऑप्शन है परशुराम की। तो जल्दी बताइए जो मित्रा थी वो किनकी पत्नी थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है इसका उल्टा कि यज्ञवल्क्य की पत्नी की क्या नाम है? तो आपको बताना है मित्रा। ओके,
ये भी आपको याद करते चलना है। देखिए 13वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। ए ऑप्शन है शांति वातावरण का, बी ऑप्शन है अशांति वातावरण का, सी ऑप्शन है शिक्षा वातावरण का, डी ऑप्शन है युद्ध वातावरण का। तो जल्दी बताइए जो विश्व शांति पाठ है इसमें किस पर वातावरण का वर्णन है। तो अशांति वातावरण का वर्णन है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, अंगराज किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है अर्जुन को, बी ऑप्शन है कर्ण को, सी ऑप्शन है कृष्ण को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो जल्दी बताइए अंगराज किसे कहा गया है। तो आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंगराज कर्ण को कहा गया है, अंगराज कर्ण। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया। तो ये ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है चेन्नई में, डी ऑप्शन है मुंबई में। मतलब जो आर्य समाज की स्थापना हुई वो कौन से शहर में हुई। तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुई, मुंबई में। तो जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कौन किए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, अब 16वें प्रश्न को हम देखेंगे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है वेद व्यास और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जल्दी बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार आपको याद कर लेना है कि वेद व्यास जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये शायद 2022 में आया था कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं। ए ऑप्शन है दानवगढ़, बी ऑप्शन है मूर्ख लोग, सी ऑप्शन है नेता लोग और डी ऑप्शन है देवतागढ़। मतलब भैया जो भारत की भूमि है इसकी गान मतलब बड़ाई कौन करते हैं। तो इसकी बड़ाई देवतागढ़ भी करते हैं, मतलब देवता लोग भी करते हैं। तो हमारा जो बी डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। यह भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुराण के रचनाकार कौन है। मतलब जो पुराण है वो किसने लिखा है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि ने, बी ऑप्शन है वेद व्यास ने, सी ऑप्शन है कालिदास ने, डी ऑप्शन है चाणक्य ने। तो जल्दी बताइए पुराण के रचनाकार कौन है। तो पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। ए ऑप्शन है देवलोक में, बी ऑप्शन है यमलोक में, सी ऑप्शन है परलोक में, डी ऑप्शन है पाताल लोक में। तो जल्दी बताइए सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक में जाते हैं। और असत्य मार्ग से कहाँ जाते हैं ये बताइए। तो असत्य मार्ग से नरक लोक में। यह भी आपको याद कर लेना है साथ में। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज और शिक्षा का उद्वादक कौन थे। तो ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है दयानंद और सी ऑप्शन है कर्ण और डी ऑप्शन है आलोक। यहाँ पे दयानंद का मतलब क्या आप समझे, दयानंद सरस्वती। ओके, सिर्फ दयानंद नहीं, दयानंद सरस्वती। तो समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। तो भैया दयानंद सरस्वती जी। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल सीधा क्लास पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है जिससे आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आ सके। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।